हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नी सॉल्वर। हमने अपने इस वेब डेव की सीरीज में अभी तक HTML और CSS कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच रन्स ऑन योर ब्राउजर, ठीक है। और ये जो आपके वेबसाइट या फिर वेब पेजेस होते हैं, जो हमने HTML और CSS का यूज़ करके जो चीज़ें सीखी हैं, एलिमेंट्स को स्टाइल करना, एलिमेंट्स को सही जगह पोजीशन करना अपने वेब पेज पे, लेआउट्स वगैरह बनाना, तो इस चीज़ के बाद जो होता है आपका वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होता है, राइट। तो अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। डायनामिक कहने से क्या मतलब समझते हैं हम लोग कि सपोज एक बटन है आपके वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे ये यूट्यूब का पेज मैंने खोल के रखा हुआ है, तो अगर मैं ये वीडियोज़ वाला बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ पे क्लिक हुआ, फिर ये पेज लोड, जो कंटेंट है पेज पे वो लोड हो गया, अलग से कंटेंट आ गया, कंटेंट चेंज हो गया। तो इसकी कैसे हो रहा है इंटरेक्टिविटी जो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से अचीव कर पा रहे हैं कि ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे क्या डेटा दिखाना है। जैसे ऊपर मैंने होम पे क्लिक किया तो मुझे कुछ और कंटेंट दिखाना है, अगर मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करता तो मुझे कुछ और कंटेंट दिखाना है, राइट। या मैं अगर मैं सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाना है, फिर अगर मैं सर्च करूँ और फिर उसको एंटर करूँ तो वो सर्च रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, सर्च रिजल्ट नहीं मिला तो क्या दिखाना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है इन सबको बोलते हैं इंटरैक्टिविटी। जो यूज़र है वो आपके वेबसाइट से, वेब पेज से या फिर वेब एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगा, राइट। बटन बटन क्लिक हो गया, माउस हुआ, कुछ भी इंटरैक्टिविटी करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, इसका कोड कैसे लिखते हैं। इसमें एक्चुअली बहुत ही चीज़ें समझने की बात है। ये एक अलग सी लैंग्वेज है, तो इसकी लैंग्वेज की जो टाइपोग्राफी है वो आपको समझनी पड़ेगी। और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये वाला बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर जावास्क्रिप्ट। हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिम्स देखेंगे इसका, फिर आगे हम लोग वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा एक इंडेक्स पेज है, HTML डॉक्यूमेंट बेसिकली। और इसमें कुछ कंटेंट नहीं डाला हुआ मैंने अभी तक, और इसका ये लाइव प्रीव्यू है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग CSS लिखते थे। तो CSS लिखने का तीन तरीका था हम लोग के पास। हम लोग या तो इनलाइन लिख सकते थे, यानी हम लोग एलिमेंट के अंदर ही CSS लिख लेंगे स्टाइल टैग यूज़ करके, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके बेसिकली। या फिर हम लोग चाहे तो इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर सकते थे, जैसे हम लोग करते थे स्टाइल टैग एक होता था, उसमें हम लोग स्टाइलिंग लिख लेते थे, राइट। और फिर थर्ड तरीका था, हम लोग उसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डिफाइन करते थे वैल्यूज़ को, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखते थे और उससे अपना जो CSS था अप्लाई करते थे अपने वेब पेज पे। तो जावास्क्रिप्ट का भी कुछ ऐसा ही है। जावास्क्रिप्ट के लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो या फिर आप एक्सटर्नल लिख सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग के पास एक टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग। तो आप बॉडी के बाद भी लिख सकते हो, फिर भी काम करेगा, पर आपको बॉडी के अंदर ही लिखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप एकदम एंड में, बॉडी जहाँ एंड हो रही है, जहाँ बॉडी का टैग एंड हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आप लिखो तो ज़्यादा बेटर। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं लिखना है, आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। बट अगर आप एंड में लिखते हो ना, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो एक अलग ही लैंग्वेज लिखने वाले हैं, तो इसलिए हम उसको एंड में रखते हैं, ताकि अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो नीचे जाकर हम लोग को पता रहे कि अगर जावास्क्रिप्ट में चेंजेस करना है सबसे नीचे जाकर चेक करना है, ठीक है, राइट। तो इससे क्या होता है, कोड मेंटेनेबिलिटी आपकी ईजी रहती है। तो आप जाके यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हो और यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। तो सबसे अभी मैं नॉर्मल स्टार्टिंग के लिए मैं एक नॉर्मल सा चीज़ आपको दिखाता हूँ। console.log hi, I am learning जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, बट ये कहीं दिख तो नहीं रहा, तो ये दिखेगा कैसे? तो एक्चुअली मैंने इसको कंसोल पे लॉग करवाया। लॉग मतलब कोई मैसेज प्रिंट करना, ठीक है। और ये कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, तो कंसोल किधर है? तो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट के लिए काम करेंगे ना, तो हम लोग, याद है आपको, मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको बताया था कि डेवलपर टूल्स का क्या काम है। पिछले आई थिंक हम लोग जब ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन वाले वीडियो की बात करते थे, उस समय मैंने आपको डेवलपर टूल्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो डेवलपर टूल्स का यहाँ पे बहुत यूज आता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट पे जाओगे, ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और फिर आपका ये डेवलपर टूल खुल जाएगा। तो डेवलपर टूल खुलने के बाद आप जाओगे कंसोल, यहाँ पे आपको कंसोल का बटन दिख रहा होगा, आप कंसोल पे जाओगे और देखो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गया, हाय आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं चेंज कर देता हूँ, हाय आई एम कॉग्नी सॉल्वर,
मान लो कॉग्निसॉल्वर, सो यहाँ पे आ जाएगा हाय आई एम कॉग्निसॉल्वर। तो ये कंसोल का हम लोग यूज़ करते हैं डिबग करने के लिए कि अगर कोई चीज़ में एरर आ रहा है, क्या इशू हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम कंसोल यूज़ करते हैं। तो डेवलपिंग टाइप पे कंसोल डॉट लॉग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि कंसोल डॉट लॉग यूज़ ना किया जाए इन प्रोडक्शन मोड। डेवलपिंग मोड में कंसोल डॉट लॉग यूज़ करना ही पड़ता है, कुछ चारा नहीं, बट प्रोडक्शन मोड में इसका यूज़ नहीं करते, राइट। तो ये नॉर्मल से एक मैंने जावास्क्रिप्ट लिख के दिखा दिया। हाँ, और एक बात, जो लोग दूसरे लैंग्वेजेस से आ रहे थे कि सी या सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेज से जावा लैंग्वेज, इन लैंग्वेज से अगर लोग आ रहे हैं तो उनको बता दूं कि यहाँ पे सेमी कॉलन देना ना देना एक बराबर है, ठीक है। तो अगर आप सेमी कॉलन दोगे फिर भी कोड वैसे ही वर्क करेगा, सेमी कॉलन नहीं दोगे फिर भी कोड वैसे ही वर्क करेगा। तो आपको सेमी कॉलन लेके कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि सेमी कॉलन एंड में दिया कि नहीं दिया। अगर गलती से दे दिया, मानो गलती से नहीं दिया, तो दोनों सेम चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दो या फिर ना दो, वो इग्नोर हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा एक कंसोल डॉट लॉग देख लिया। हम लोग एक और लिख लेते हैं एक बार, एक विंडो डॉट अलर्ट। बस मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई से हाय, तो आप जैसे ये पेज लोड करोगे तो ना ये बोलेगा हाय। जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक नहीं आता। तो ये बेसिकली एक अलर्ट बॉक्स है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हो, फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हो। अभी ये तो मैंने सिर्फ दो लाइन, एक दो एग्जांपल दिखाया, ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा है कि मतलब ये ठीक है, तो छोटा सा है, पर जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को डायनामिक वेब पेज बनाने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हो जाएगा, तो उसको इसी फाइल में लिखने से मेंटेनेबिलिटी में बहुत इशू आएगा, बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा कोड आपका, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं और उसको इससे लिंक कर लेते हैं। सेम लाइक CSS, सेम कंसेप्ट कि हम लोग अलग से CSS फाइल लिखेंगे, उसको लिंक कर लेंगे यहाँ पे, ताकि कोड मॉड्यूलर बना रहे और मेंटेन करने में ईजी रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डायरेक्टरी में आएंगे। आप कहीं भी किसी भी जगह बना लो फाइल, बस आपको लिंक करना होगा। तो बोल देंगे कि ओके स्क्रिप्ट, आप कोई सा भी नाम दे दो, मैं स्क्रिप्ट डॉट JS, हाँ एक्सटेंशन डॉट JS ही होना चाहिए, इट इज़ मस्ट। डॉट JS एक्सटेंशन रहेगा तभी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रखो बट एक्सटेंशन डॉट JS रहना चाहिए। अपने फाइल बनाया, ठीक है। ये अलर्ट बार बार आ रहे, काम करता हूँ मैं यहाँ से अलर्ट हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं को ये कोड यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्क्रिप्ट फाइल में जाके लिखूँ, तो मैं स्क्रिप्ट फाइल में सेम चीज लिख दूंगा, कंसोल डॉट लॉग आई एम कॉग्निसॉल्वर फ्रॉम अनदर फाइल, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट फाइल तो लिख ली, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल तो लिख ली हमने जावास्क्रिप्ट की, बट हमने अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं करा। उसके लिंक करने के लिए हम लोग सिंपल स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। और याद है जब हम लोग इंटरनल स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो हम लोग इसके अंदर ही कंटेंट लिख रहे थे, राइट। तो अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो आप इस दोनों स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में लिख सकते हो। बट आपको कंटेंट अगर यहाँ नहीं लिखना, आपने कहीं बाहर लिखा हो, आपको बताना है कि हाँ मैंने लिखा कहीं बाहर, तो आप ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है SRC, आप वहाँ पे उस फाइल लोकेशन दे दो। तुम्हारी फाइल तो इसी डायरेक्टरी में बोलेंगे डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट JS। जैसे स्क्रिप्ट डॉट JS देखेंगे, ये डालेंगे, ये फाइल लिंक हो गई। तो देखना इस फाइल में जो कंटेंट था, हाई आई एम कॉग्निसॉल्वर फ्रॉम अनदर फाइल, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, हाई आई एम कॉग्निसॉल्वर आई एम फ्रॉम अनदर फाइल, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग इसके बाद से सारे वीडियोज में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखेंगे, ठीक है। So yeah, that's it for the video. Keep liking the video and share it too. And if you are new to this channel, please subscribe it. And we'll meet in the next video. Till then, keep coding and keep learning.